वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट एनाटॉमी, और प्लांट एनाटॉमी में हम स्पेशल टिश्यू डिस्कस कर रहे थे। स्पेशल टिश्यू को डिस्कस कर रहे थे। स्पेशल टिश्यू को जब डिस्कस कर रहे थे इसमें हमने क्या पढ़ा था? इंटरनल मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू, इंटरनल मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू। जहां हमने एक पढ़ी थी ऑयल ग्लैंड, और एक पढ़ी थी डाइजेस्टिव ग्लैंड। नंबर 3 है चाक ग्लैंड। चाक ग्लैंड कहां पाई जाती है? ये प्लम्बेजिनेसी फैमिली में पाई जाती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करती है। कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करती है। इसके अलावा रेजिन ग्लैंड, पाइनस में, म्यूसिलेज ग्लैंड, म्यूसिलेज ग्लैंड पान में, हाइडेथोट्स, हाइडेथोट्स बेसिकली कहां पाए जाते हैं? ये हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं, यानी जलीय पौधों में हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। जो जलीय पौधे हैं ना उनमें पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में वाटर लिली ले लो, वाटर लिली ले लो, या पिस्टिया। देखो, इंटरनल मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू में हमने कल ऑयल ग्लैंड और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था। चाक ग्लैंड प्लम्बेजिनेसी फैमिली में पाई जाती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करती है। रेजिन ग्लैंड पाइनस में पाई जाती है। म्यूसिलेज ग्लैंड पान में पाई जाती है। और हाइडेथोट्स हाइड्रोफाइट्स यानी जलीय पौधों में पाई जाती है। इसका एग्जांपल क्या है? वाटर लिली और पिस्टिया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आती है साल्ट ग्लैंड। ये टैमेरिक्स में, टैमेरिक्स प्लांट, टैमेरिक्स प्लांट में पाई जाती है। इसके अलावा कौन सी ग्लैंड आती है? गम ग्लैंड, अकेशिया में पाई जाती है। बबूल, या बबूल में। तो ये ग्लैंड हो गई कौन सी? इंटरनल मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू। साल्ट ग्लैंड टैमेरिक्स में, और गम ग्लैंड अकेशिया या बबूल में पाई जाती है। अब आगे चलते। देखिए, अब अगला टॉपिक है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम में से क्या चीज है? जो हायर प्लांट्स है वो कोई स्पेसिफिक या स्पेशल फंक्शन करने के लिए
कोई विशेष या विशिष्ट कार्य करने के लिए उसके जो टिश्यू है, उसके जो उत्तक है, वो एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। देखो, जो हायर प्लांट्स हैं, जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं, वो किसी विशेष या विशिष्ट कार्य को करने के लिए, स्पेशल या स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए सभी उत्तक एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टिश्यू सिस्टम कहते हैं। टिश्यू सिस्टम कहते हैं। सैक्स ने टिश्यू सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तीसरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। देखो, टिश्यू सिस्टम क्या है? हायर प्लांट्स किसी स्पेशल या स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, इसे टिश्यू सिस्टम कहते हैं। सैक्स ने इसे 3 डिवीजन में बांटा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो कि एपिडर्मिस का निर्माण करता है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो कि वेस्कुलर या वेस्कुलर बंडल का निर्माण करता है, और बाकी बचा कुचा सारा भाग कौन बनाता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसलिए इसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बेसिकली एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। अगर मैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की या एपिडर्मिस की बात करूं तो बेसिकली सिंगल लेयर है। कैसी है? सिंगल लेयर है, लेकिन जीरोफाइट जैसे नेरियम, जीरोफाइट्स जैसे नेरियम हो गया, ओपेंशिया हो गया, इसमें क्या होती है? मल्टी लेयर होती है। मल्टी लेयर होती है, बहुस्तरीय होती है। वैसे तो ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, लेकिन जीरोफाइट जैसे नेरियम, ओपेंशिया में मल्टी लेयर होती है। ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है। देखो, सबसे पहले जब हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर ही एपिडर्मिस आती है। कई बार तो ये एक स्तरीय कैसी है? यूनिक सिंगल लेयर है, लेकिन कई बार ये मल्टी लेयर्ड भी होती है। कहां होती है? नेरियम में, ओपेंशिया में, ठीक है, यानी जीरोफाइट्स में होती है। ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं रहती, डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा भी पाया जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे प्यूटिन भी पाई जाती है, तो कहीं प्यूटिन ज्यादा, कहीं प्यूटिन कम। डिसकंटिन्यूअस है क्यों? क्योंकि स्टोमेटा पाया जाता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अगर हम आगे, ठीक है, अगर हम आगे बात करें, यहां क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, लेकिन हाइड्रोफाइट्स और गार्ड सेल
यहां क्लोरोप्लास्ट पाया। हाइड्रोफाइट्स और गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। गार्ड सेल एपिडर्मिस का ही मॉडिफिकेशन है। जब हम स्टोमेटा पढ़ते हैं इस तरह से, गार्ड सेल भी तो पढ़ते हैं। ये गार्ड सेल, ये गार्ड सेल किसका मॉडिफिकेशन है? एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी आया जाता है। ठीक, आगे चले। जो हाइड्रोफाइट्स है उनमें गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। गार्ड सेल की एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है। ये बेसिकली पैरेंकाइमेटस है, पैरेंकाइमा की कोशिका है, जहां इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, कोशिकाओं के मध्य कोई अवकाश नहीं होता। ठीक है, ये सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन जीरोफाइड जैसे नेरियम अपेंशियम में मल्टी लेयर्ड होती है। डिसकंटिन्यूअस होती है क्योंकि स्टोमेटा पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, लेकिन हाइड्रोफाइट्स और गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। गार्ड सेल की एपिडर्मिस, गार्ड सेल किसका मॉडिफाइड रूप है? एपिडर्मिस का ही मॉडिफाइड रूप है, जबकि पैरेंकाइमेटस होती है ये, और इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम आगे चले तो जो शूट की एपिडर्मिस है उसको कौन बनाएगा? प्रोटोडर्म। और जो रूट की एपिडर्मिस है उसको कौन बनाएगा? डर्मेटोजन। ये पढ़ चुके हैं, डर्मेटोजन दोनों ही हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद दो शब्द आते हैं। एक शब्द क्या आता है? रूट हेयर। एक आता है ट्राइकोन। सबसे पहले रूट हेयर देखते हैं। जो रूट की एपिडर्मिस है वो मॉडिफाइड होता है, एक आउटग्रोथ बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर बेसिकली कैसी है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर क्या काम करेगी? मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। ठीक है। ट्राइकोन क्या है? शूट की एपिडर्मिस। मॉडिफाइड होगा। शूट की एपिडर्मिस मॉडिफाइड होकर आउटग्रोथ बनाती है, आउटग्रोथ बनाती है, जो कि कैसी है? मल्टीसेलुलर। मल्टी सेलुलर। ये क्या काम करेगा सर? ये ट्रांसपिरेशन को कम करेगा, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन रेट को कम करेगा। ठीक, डिक्रीज दी ट्रांसपिरेशन रेट। अगर शूट एपिडर्मिस की बात की जाए, ये प्रोटोडर्म द्वारा शूट एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होगा। रूट एपिडर्मिस का फॉर्मेशन डर्मेटोजन द्वारा होगा। फिर एक रूट हेयर है, जो रूट की एपिडर्मिस मॉडिफाइड होकर एक आउटग्रोथ बनाती है, जो कि यूनिसेलुलर है।
और मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। वैसे ट्राइकोम में शूट की एपिडर्मिस मॉडिफाइड होकर एक आउटक्रॉप बनाती है जो कि मल्टीसेलुलर होती है और ट्रांसलेशन रेट को कम करती है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद दो तरह के क्रिस्टल आते हैं। एक तो आता है सिस्टोलिथ, एक आता है रैपिड्स। दोनों को देखते हैं, दोनों प्रकार के क्रिस्टल्स को देखते हैं। सबसे पहले सिस्टोलिथ को देखिए। सिस्टोलिथ बेसिकली एक क्रिस्टल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये अंगूर के गुच्छे नुमा दिखाई देता है। देखो एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाओं में कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है, जो कि अंगूर के गुच्छे नुमा दिखाई देते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे दिखाई देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सिस्टोलिथ कहते हैं। ये फाइकस में दिखता है, फाइकस में दिखता है। वहीं रैपिड्स में क्या होता है? क्रिस्टल बनता है कैल्शियम ऑक्सीलेट का, कैल्शियम ऑक्सीलेट का क्रिस्टल बनता है जो कि सुई जैसा नीडल लाइक दिखाई देता है, सुई के जैसा दिखाई देता है, ठीक है, जैसे आइकोनिया में। आइकोनिया में दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद सेल आती है बुलिफॉर्म सेल। बुलिफॉर्म सेल्स, इन्हें मोटर सेल भी कहते हैं, मोटर सेल्स भी। बेसिकली ये मोनोकोट प्लांट की लीफ में पाई जाती है। मोनोकोट प्लांट की लीफ में पाई जाती है। देखो मोनोकोट प्लांट की लीफ की एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं वाटर को स्टोरेज करके फूल जाती है और एक विशेष संरचना बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। जैसे ये एलियम में पाया जाता है, एलियम, लहसुन, लहसुन में पाया जाता है, एलियम में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? और ये सैक्रम में, गन्ना, शुगर है। बुलिफॉर्म सेल या मोटर सेल क्या है कि मोनोकोट की लीफ में वाटर का स्टोरेज हो जाता है जिस कारण से फूल जाती है और बुलिफॉर्म जैसी या मोटर सेल जैसी स्ट्रक्चर बनाती है जो लाइसोन या सैक्रम यानी गन्ने में पाया जाता है। ये बेसिकली मोनोकोट का रहता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे बात की जाए तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सबसे पहली चीज, अगर एपिडर्मिस को निकाल दो और वैस्कुलर टिश्यू को निकाल दो, इन सबको निकालने के बाद जो भी बचा वो क्या बचा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बचा। एपिडर्मिस में शामिल नहीं है और वैस्कुलर टिश्यूज में शामिल है, बाकी जो भी बचा वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा। बेसिकली ये पेरिब्लेम और प्लीरोम का, पेरिब्लेम और प्लीरोम का बनता है। अगर मैं लीव्स की बात करूं, लीफ की बात करूं तो ये मीजोफिल सेल का बना होता है, मीजोफिल सेल्स का बना होता है। लेकिन रूट की एंड स्टेम की बात
तो इसमें बेसिकली 3 चीजें होंगी। पहली आएगी कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिट एंड मेडुलरी रेंज। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिट एंड मेडुलरी रेंज। कॉर्टेक्स में भी 3 चीजें आती हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। देखो ग्राउंड टिश्यू की बात की जाए तो एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़कर बाकी सारा क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। इसका निर्माण पेरिप्लेन और प्लीरो होते हैं, ठीक है। लीफ में केवल मेसोफिल सेल ही ग्राउंड टिश्यू बनाती है, जबकि रूट और स्टेम में कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिट और मेडुलरी रेंज मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। कॉर्टेक्स के भी 3 हिस्से हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। इसमें बेसिकली वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ दीजिए, वेस्कुलर बंडल को छोड़ दीजिए, बाकी सारा हिस्सा आ जाएगा। एपिडर्मिस को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपोडर्मिस। अब हम बात करते हैं किसकी, हाइपोडर्मिस की। ये एपिडर्मिस के नीचे स्थित एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। हाइपोडर्मिस की अगर हम बात करें, पहली बात बेसिकली ये कैसी है, हेट्रोजिनस है, हेटेरोजिनस या हेट्रोजिनस है। हेटेरोजिनस कैसे, अगर मैं डाइकोट स्टेम की बात करूं या रूट की बात करूं तो ये कोलेनकाइमा की बनी, कोलेनकाइमा की बनी होती है, जबकि मोनोकोट स्टेम है स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। तो कैसी है, हेट्रोजीनस है, अलग अलग प्रकार की है। डाइकोट स्टेम या रूट में कोलेनकाइमा की बनी होती है और क्लोरोप्लास्ट बना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेंगे। मोनोकोट की स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, ये होगी हाइपोडर्मिस। अब आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का बना, पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, जहां पे इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली स्टोरेज रीजन है, जहां स्टोरेज रहती है, जैसे वैक्स की, रेजिन की, म्यूसिलेज की, वैक्स की, रेजिन की, म्यूसिलेज की, ऑयल की, क्या रहती है, स्टोरेज रहती है। तो यह है जनरल